साथियों, मेरे द्वारा इससे पहले भी आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं और मेरा ये उद्देश्य है कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप तक सुलभ तरीके से विषय सामग्री पहुंच सके। इसलिए मेरे वीडियो लेक्चर आपको निरंतर रूप से मिलते रहेंगे। आज भी एक वीडियो लेक्चर मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है जो आपके सामने है। देखिए, आज मेरा वीडियो लेक्चर है व्हाट इज़ द आइडियल पैनल पॉलिसी, व्हाट आर द मेन फीचर्स विद एलिमेंट। यानी कि आज हम ये समझेंगे कि आदर्श दंड नीति किसे कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या होंगे और इसकी विशेषताएं क्या होंगी। ठीक, आदर्श दंड नीति 1, इसके आवश्यक तत्व 2 और इसकी विशेषताएं 3। इन 3 विषयों पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियल पैनल पॉलिसी। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू आइडियल पैनल पॉलिसी। आइडियल पैनल पॉलिसी क्या होती है, किसे कहते हैं हम आदर्श दंड नीति। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आदर्श दंड नीति यानी कि जो आदर्शों का पालन करे। आदर्श दंड नीति से तात्पर्य है ऐसी दंड नीति जिससे अपराधी को दंड दिया जा सके और उसको जब दंड दिया जा सके उस दंड को देखकर दूसरे लोग भी इस बात को समझ लें कि अपराध करना बुरी बात है। और तीसरी चीज, समाज में एक व्यवस्था लागू की जा सके जिससे कि लोग अपराध न करें। इसे हम आदर्श दंड नीति या ये कह लीजिए सिंपल भाषा में आइडियल पैनल पॉलिसी या आदर्श दंड नीति एक ऐसी दंड नीति है जो कि टोटली डिपेंड ऑन मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों पर निर्भर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, डिफाइन द एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट्स पर हम चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्विक सर्च ऑफ क्रिमिनल। प्रत्येक अपराधी की जितनी जल्दी हो सके खोजबीन कर लेना चाहिए और प्रत्येक अपराधी को जल्दी से जल्दी खोज कर उसे दंड देना चाहिए। ये पहला एलिमेंट्स होगा। सेकंड, प्रोग्राम आफ्टर पनिशमेंट। हमने अपराधी को खोज लिया, उसे दंड दे दिया। दंड देने के बाद क्या करना चाहिए, दंड देने के लिए हमें उसे खोजना है, खोजकर दंड दिया। दंड देने के बाद जब उसने पूर्ण रूप से अपना दंड भोग लिया है उसके बाद उसे समाज में व्यवस्थित करने की कोशिश करना चाहिए, व्यवसाय के संबंध में कोशिश करना चाहिए जिससे कि वो अपना आगे का जीवन पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर होकर जी सके। नंबर थर्ड, पनिशमेंट डिपेंड ऑन मोरल वैल्यूज। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आदर्श दंड नीति यानी कि आइडियल पैनल पॉलिसी टोटली डिपेंड ऑन मोरल वैल्यूज। यह पूरे तरीके से नैतिक मूल्यों पर निर्भर है। नैतिक मूल्यों पर ही निर्भर होना चाहिए। दंड ऐसा होना चाहिए जो कि अपराधों को देखते हुए समायोजित हो। इसका फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियल पैनल पॉलिसी। सेकंड, डिफाइन द एलिमेंट्स। थर्ड, फीचर्स। आदर्श दंड नीति में विशेषताएं क्या होंगी, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आदर्श दंड नीति में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आइडियल पैनल पॉलिसी में 1 to लेकर 7 तक मैंने आदर्श दंड नीति की विशेषताएं बताई हैं, जिसमें आप देखेंगे। नंबर फर्स्ट, क्विक सर्चिंग ऑफ क्रिमिनल। ऊपर एलिमेंट्स में भी आपने समझा है अभी कि जब भी कोई अपराध हो तो जिम्मेदार और संबंधित अधिकारी की यह जिम्मेदारी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि वह अपराधी को जितनी जल्दी हो सके खोजबीन कर पकड़ने की कोशिश करें। सेकंड, एडमोनिशन इन ऑल पनिशमेंट। आदर्श दंड नीति की विशेषताओं में एक सबसे अच्छा पॉइंट लिया गया है एडमोनिशन इन ऑल पनिशमेंट, अर्थात जितने भी तरह के अपराध किए जाने पर अपराधी को दंड दिए जाते हैं उन सभी दंडों में एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि हम उसे चेतावनी दे सकें और उसको जब पनिशमेंट दें तो उस पनिशमेंट से हम दूसरे लोगों को भी इनडायरेक्टली चेतावनी दे सकें कि अगर आप भी ऐसा करते हो, अगर आप में से भी कोई ऐसा करता है तो इसी तरह आपको दंडित किया जाएगा। थर्ड, पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। आप समझने का प्रयास करें। यहाँ थोड़ी एक बात जो बताई गई है गहराई से समझें। पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, ये बात अलग है कि एक ही तरह के अपराध कई लोग करते हैं लेकिन
इस बात को समझना भी बेहद ज़रूरी है कि एक ही तरह के अपराध जो कई लोगों द्वारा किए जाते हैं, हो सकता है सभी के अपराध करने में कुछ न कुछ भिन्नता रही हो। यानी कि ये बात तो अहमियत रखती ही कि किस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया है और उसे हमें पनिश करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये बात बहुत अहमियत रखती है कि उसने जो अपराध किया है वो किन परिस्थितियों में किया है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा है, इसका मतलब वो अपनी सुरक्षा कर रहा था, संपत्ति की सुरक्षा कर रहा था, किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा कर रहा था, किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा कर रहा था, या कोई और भी अन्य ऐसी परिस्थिति या परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके रहते उसने अपराध किया हो। तो आदर्श दंड नीति की विशेषताओं में ये विशेषता अहम है कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसने जो अपराध किया है वो किन परिस्थितियों में किया है। नेक्स्ट पॉइंट, डिले टू सोलिटरी इम्प्राइजनमेंट। आदर्श दंड नीति हमें ये सुझाव देती है एक तरीके से, इसमें विशेषताओं में एक विशेषता ये बताई गई है कि न्यायालय को ये कोशिश करना चाहिए कि जिस अपराधी को हम दंडित कर रहे हैं, पनिश्ड कर रहे हैं, उस अपराधी को हम सोलिटरी इम्प्राइजनमेंट न दें। कोशिश करें कि उसे या तो सादा कारावास, सिंपल इम्प्राइजनमेंट, कठोर कारावास, राइगोरस, इन दोनों ही कारावासों में से कोई एक कारावास दें, एकांत कारावास न दें। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, फिक्स द लिमिटेशन ऑफ पनिशमेंट। प्रत्येक दंड की एक सीमा निर्धारित होना चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रत्येक पनिशमेंट में ये लिखा रहता है कि नॉट टू बी एक्सीड 3 ईयर, नॉट टू बी एक्सीड 4 ईयर, नॉट टू बी एक्सीड एटसेट्रा एटसेट्रा। आई मीन टू से कहीं 3 साल से ज़्यादा की सज़ा न दें, तो कहीं लिखा है 4 से ज़्यादा न दें, कहीं लिखा है 5 से ज़्यादा न दें। अर्थात मोस्टली ज़्यादातर कानून में ये कहीं नहीं बताया है कि कम से कम इतनी सज़ा देना ज़रूरी है। उसके बारे में ज़्यादातर कानूनों में ये लिखा है कि इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन डिस्क्रिशन पावर ऑफ कोर्ट। न्यायालय के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वह कितनी सज़ा दे। अदरवाइज 3 साल से अनधिक नहीं होना चाहिए, 4 से अनधिक, 5 से अनधिक। यानी अधिकतम सीमा तो फिक्स कर दी है, न्यूनतम सीमा किसी में फिक्स नहीं की है। हो सकता है किसी में की हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में फिक्स नहीं है, तो वो न्यूनतम सीमा फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर केयर प्रोग्राम। ये नितांत आवश्यक है। इस विशेषताओं में सबसे अहम और सबसे अति महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि आफ्टर केयर प्रोग्राम। जब एक व्यक्ति किसी भी कारणवश, गलती खुद की हो या परिस्थितियां ऐसी हों या परिस्थितियों ने उसे ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया हो कि उसके द्वारा अपराध किया गया हो या हो गया हो, लेकिन उसने जो अपराध किया है उस अपराध के बदले उसे पनिश्ड किया गया, उसे दंड दिया गया, वो दंड उसने अपना पूर्ण कंप्लीट कर लिया है। अब उसे एक आम नागरिक की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह जीने का अधिकार है, समाज में रहने का अधिकार है। लेकिन देखने में आता है कि जब भी कोई एक व्यक्ति अपराध करके जेल में जाता है, कारागार जाता है, और वहाँ से जब वो बाहर निकलता है तो लोग उसके साथ एक ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि नैतिकता का परिचय नहीं देता है। उसके साथ भेदभाव किया जाता है, उससे दूरियां बनाई जाती हैं। ऐसे में यहाँ बताया गया है कि जब वो अपना सारा दंड कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसके भविष्य के संबंध में कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे कि वो किसी रोजगार को प्राप्त करे और पुनः उसी जीवन में उसी तरह जीवन व्यतीत कर सके जैसा कि वो अभी तक करता था। विद्यार्थियों, आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आपके अत्यंत हित में होगा और मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए आगे भी वीडियो लेक्चर वेबसाइट पर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।